नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का खबर रोजगार के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, बिहार सरकार ने स्वास्थ्य विभाग की तरफ से वर्ष 2022 में एएनएम की भर्ती निकाली थी, जिसमें पदों की संख्या की बात करें तो एएनएम के लिए कुल 10,709 पदों पर भर्ती निकाली गई थी और आवेदन भी मांगा गया था। किंतु इस भर्ती को निकाले लगभग 2 साल होने को है और अभी तक इस एएनएम की भर्ती की ज्वाइनिंग को लेकर के लगातार अटकलें सामने नज़र आ रही है। हमने इस चैनल के माध्यम से आपको वीडियो के द्वारा ये जानकारी साझा किया था कि अभी तक इस एएनएम की भर्ती को ज्वाइनिंग को लेकर के क्या प्रॉब्लम आ रही है और अभी तक ये ज्वाइनिंग क्यों नहीं हो पाई है। हम आपको ये बता दें कि जो 2022 में ये भर्ती निकाली गई थी, एएनएम की जो 10,709 पदों की जो भर्ती निकाली गई थी, उसकी भर्ती 2018 के नियम 7 के तहत भर्ती निकाली गई थी और उस 2018 के नियमावली 7 की बात करें तो उसमें ये स्पष्ट रूप से कहा गया था कि 10,709 पदों पे जो भर्ती निकाली गई है एएनएम की, उस पदों की जो ज्वाइनिंग होगी, वो ज्वाइनिंग एएनएम के अंकों के आधार पर होगी। मेरिट लिस्ट के तौर पे ज्वाइनिंग कराई जाएगी। लेकिन बाद में बिहार सरकार ने उसे अमान्य घोषित कर दिया और अमान्य घोषित करते हुए उसने एंट्रेंस एग्ज़ाम की बात की कि जो भी कैंडिडेट एएनएम के लिए इंटरेस्टेड हैं तो वो एग्ज़ाम क्लियर करेंगे, उसके बाद मेरिट तैयार होगी, उसके बाद ही हम उसको ज्वाइनिंग कराएंगे। जिससे एएनएम के कैंडिडेट पटना हाई कोर्ट की तरफ रुख करते हैं और उन्होंने बिहार सरकार के खिलाफ़ एक अपील दायर की और पटना हाई कोर्ट ने उस अपील को संज्ञान लेते हुए बिहार सरकार के खिलाफ एक एकल पीठ का गठन करती है और एकल पीठ ने एएनएम कैंडिडेट की तरफ से फैसला लेते हुए फैसला सुनाती है कि एएनएम की जो भर्ती 2018 के नियमावली 7 के तहत निकाली गई थी, वो 2018 के नियमावली 7 के तहत ही ज्वाइनिंग कराई जाए। किंतु बिहार सरकार ने एकल पीठ को चुनौती देते हुए पटना हाई कोर्ट से डबल बेंच की मांग करती है और डबल बेंच ने भी एकल पीठ के फैसले के आदेश के अनुसार ही डबल बेंच ने भी 2018 के नियमावली 7 के तहत ज्वाइनिंग कराने का आदेश पटना हाई कोर्ट देती है। किंतु अब खबर ये निकल करके आ रही है कि बिहार सरकार ने पटना हाई कोर्ट के फैसले को ही चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट जाने का फैसला किया है और बिहार सरकार सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी कर रही है और एसएलपी दायर करेगी, ऐसा लगातार खबरों में आ रहा है। क्योंकि बिहार सरकार की मंशा ये है कि समर वेकेशन से पहले पहले कम से कम स्टे लग जाए इस भर्ती को आदेश पर। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हिंदुस्तान न्यूज़ पत्रिका की तरफ से आज ये खबर निकल करके सामने आई है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, एएनएम बहाली पर सुप्रीम कोर्ट जाएगी बिहार सरकार। राज्य में 10,709 एएनएम बहाली मामले पर हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट जाएगी। स्वास्थ्य विभाग ने इस मामले पर विधि विभाग और महाधिवक्ता से राय ले ली है। जल्दी सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर एसएलपी दायर हो जाएगी। एएनएम बहाली एकेडमिक कोर्स के अंकों के आधार पर करने के हाईकोर्ट के एकल पीठ के फैसले को डबल बेंच ने भी बरकरार रखा था। कोर्ट ने कहा था कि एएनएम की बहाली बिहार महिला एवं स्वास्थ्य कार्यकर्ता कैडर नियमावली 2018 के नियम 7 के तहत होगी। 10,709 एएनएम की नियुक्ति प्रक्रिया 2022 में शुरू हुई थी। चयन प्रक्रिया एएनएम नियमावली 2018 के आधार पर की गई थी। अब देखना ये होगा कि सुप्रीम कोर्ट किसके तरफ से फैसला सुनाती है, बिहार सरकार की तरफ से फैसला सुनाती है या एएनएम कैंडिडेट की तरफ से फैसला सुनाती है। और एएनएम की तरफ से कोई भी अपडेट निकल करके सामने आती है तो हम आपके साथ वीडियो के माध्यम से साझा ज़रूर करेंगे। तो आप एएनएम के किसी भी अपडेट की जानकारी के लिए खबर रोजगार के इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ दोस्तों के साथ शेयर करें। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एएनएम के एक नए अपडेट के साथ। तो तब तक के लिए धन्यवाद।